कौन है यहाँ का विधायक? मुझे ध्यान नहीं है यहाँ पे। पवन शर्मा। पवन जी है। और मौजूदा जो निगम पार्षद है ये कौन है? बलराज साहब। क्या इनके पास आपने शिकायत वहाँ पर करी है? जी गए वहाँ पर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कितना समय पहले आपने शिकायत करी? हो गए हमें 15-20 दो महीने करीबन हो गए। 2 महीने से ये आप परेशानी झेल रहे हैं? जी सर, हमारे तो घरों में पानी भर रहा है, रोज पानी निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, फिर भर जा रहा है पानी। हमारा ये देखिए हाल क्या हो रहा है हमारे घर में। कहाँ है घर आपका? ये रहा सर, देखिए अंदर तक पानी। जरा मैं कमरे कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा। ये पानी आप देख रहे हैं, तो आपने दोबारा शिकायत करी इसकी? तो दोबारा आज जाने वाले थे ना, आज छुट्टी थी। अच्छा। अब कल जाएंगे फिर मॉर्निंग में। तो ये शिकायत आपने कितना समय होगा करते हुए आप? यस, 2 महीने से शिकायत ही कर रहे हैं उनको, लेकिन सोल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कहते हैं सर? कहते हैं कि देखो हमारे गली में 2 महीने से इतने बुरे हाल है कि हम लोग मतलब सारे गली वाले परेशान हैं। कंप्लेन करो कोई भी सुनवाई नहीं होती है। भी गए हैं इधर, हमारा आदमी पार्षद है बलराज शर्मा है, इनके पास जाओ तो ये भी कुछ नहीं सुनने का राजी होते। कौन सी जगह है ये? ओम बिहार फेस 1 है, गली नंबर 24। गली नंबर 24 ओम बिहार। तो यहाँ पे मौजूदा विधायक कौन है? पवन शर्मा विधायक है। और ये आप उनके पास तकलीफ परेशानी लेकर गए हैं? परेशानी का 2 महीने से ले रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया कर रहे हैं। ये देखिए, हमने 6 अगस्त को पहले हमने मैनुअल करके आए थे वहाँ पे, फिर हमने ये कंप्लेंट ऑनलाइन की थी। उन्होंने बोला ऑनलाइन से कुछ नहीं होता, वहाँ लिखवा के लाओ। फिर वहाँ उनके ऑफिस में भी गए, ऑफिस में करके आए कंप्लेंट। 837 नंबर हमारी कंप्लेंट नंबर है। बोला 2-3 दिन में आ जाएंगे। लेकिन पवन शर्मा जी जो मौजूदा विधायक है, उन तक शिकायत ना पहुंचती हो, क्या उनके नंबर आपके पास है? ये नंबर है, ये तो नंबर दे रखा है मैं ऑनलाइन। ये जेई का नंबर है? नंबर है, लेकिन ये उठाते ही नहीं। आपने लिखित में वहाँ पे शिकायत करी है? हाँ लिखा है, कोई सुनवाई नहीं। इसमें हम नंबर हम मिला के थक गए, एक बार भी उन्होंने उठाया नहीं है। तो जेई किस काम के जो पब्लिक का वो नहीं उठा रहे हो फोन। जरा पवन शर्मा जी, अगर किसी का पास नंबर है तो कोई मिला सकता है? जो मौजूदा विधायक है नंबर मिलाइए। जरा हम बात करते हैं कि नंबर हमारे पास कहाँ से होगा? उनके जो वहाँ पे बैठे रहते हैं उनके नंबर है। उनके नंबर आप मिलाइए, उन्हें मिलाइए, बात करते हैं। इस समय हम लाइव करना चाहते हैं ताकि विधायक को भी हम बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि विधायक तक शिकायत पहुंचते ही ना हो, अधिकारी लापरवाही करते हो। तो हम कहना चाहेंगे मौजूदा विधायक से कि जो अधिकारी बिठा रखे हैं, अगर वो कार्य नहीं कर रहे तो उनको निलंबित किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? जनता करे तो क्या करे जहां पर बोलने की आजादी नहीं होती। शिकायत अगर करते हैं तो विधायक या विधायक के अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं होते। आइए, जो आपको हम साफ साफ दिखा रहे हैं, घरों में जाता हुआ पानी, साथ में ही स्कूल है। अगर बच्चे अगर निकलना चाहें तो निकलें, तो कैसे? भगवान ना करे ऐसे ऐसे यहाँ पर खड्डे हैं। अगर कोई भी अवहेलना हो जाती है, कोई भी परेशानी हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इस समय ओम बिहार की गलियों में हम आपको ले जा रहे हैं। इस समय उत्तम नगर के विधायक या मौजूदा निगम पार्षद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जरा बात करते हैं। यहाँ पे महिलाओं की जुबानी उत्तम नगर ओम बिहार के गलियों की कहानी। आज हर कोई तिरंगा फहरा रहा है, आराम से बैठा है, लेकिन हम आपके तकलीफ को देखते हुए आज हम गंदे पानी में, सीवर में, यहाँ तक कि बहते शौच के अंदर हम आपके लिए यहाँ एक न्यूज बना रहे हैं। विधायक के अधिकारियों तक पहुंच सके और जो अधिकारी हैं जिन्होंने भी इनकी शिकायत सुनी है, लिखी है, ऑनलाइन पहुंची है, वो सुन सके और विधायक तक, शायद विधायक तक पहुंची है या नहीं पहुंची है तो मौजूदा विधायक ही जान सकता है। और इनकी विधायक सुनने के बाद यहाँ पर आए और जल्दी से जल्दी कार्य कराएं। आप सभी से ये विनती है, इस पोस्ट को से ज्यादा हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए, और ताकि मौजूदा अधिकारी तक पहुंच जाए कि जब भी कोई जनता अपनी शिकायत लेकर आती है, अपने दुख तकलीफ लेकर आती है, तो जल्दी जल्दी उस तकलीफ का निवारण हो जाए। आप देख रहे हैं न्यूज हाइलाइट्स और मैं हूं आपका अनिल कुमार शर्मा। नमस्कार बहन जी। बहन जी, ये जगह कौन सी, सबसे पहले ये बताइए। सर ओम बिहार है। ओम बिहार है। क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, तो ये कब से परेशानी आ रही है? सर ये तो काफी टाइम हो गया, इतनी कंप्लेंट डाल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपने कोई शिकायत या कहीं गए? आप शिकायत की है, भैया के साथ गए हैं। नहीं, आप गए हैं? हाँ गए थे हम, लेकिन वहाँ पर कोई सुन ही नहीं रहा है। कौन है यहाँ का विधायक? मुझे ध्यान नहीं है यहाँ पे। पवन शर्मा। पवन जी है। और मौजूदा जो निगम पार्षद है ये कौन है?
बलराज साहब। क्या इनके बाद आपने शिकायत वहां पर करी है? जी गए वहाँ पर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कितना समय पहले आपने शिकायत करी? हो गए हमें 15-20 दो महीने करीबन हो गए। 2 महीने से ये आप परेशानी झेल रहे हैं? जी सर, हमारे तो घरों में पानी भर रहा है, रोज पानी निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, फिर भर जा रहा है पानी। हमारा ये देखिए हाल क्या हो रहा है हमारे घर में। कहाँ है घर आपका? ये रहा सर, ये घर है? देखिए अंदर तक पानी भरा है। जरा मैं कमरे कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा। ये पानी आप देख रहे हैं। किसी भी जो भी मौजूदा विधायक है, हम चाहे निगम पार्षद है, जो मौजूदा अधिकारी कुर्सी पे बैठा है, जरा उनके सभी अधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से कहना चाहेंगे, अगर आपके घर के अंदर अगर ऐसा पानी हो और आपकी महिलाएं, बहन, बेटी, माता, बच्चे अगर ये गंदगी सह रहे हो, तो उस कुर्सी में बैठने का फायदा क्या है? जरा मौजूदा भाई बंधु भी हमारे साथ में, जरा उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, कब से रहने था यहाँ पर? मैं तो यहाँ से 15 साल से रह रहा हूँ, अच्छा जी। लेकिन ये है कि 2 महीने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, कोई सुन के राजी नहीं है। 2-3 बार कंप्लेंट करा दी, अभी कल भी आए थे, बस आए थे और फोटो खींच के थोड़ा बाहर मेन रोड पे ही गाड़ी लगा के और पानी खींच के ले गए, लेकिन गली का हमारा सुधार हुआ ही नहीं। तो कौन आया था यहाँ पर? आपने शिकायत किस स्थान पे की थी? एमसीडी ऑफिस से आए थे गाड़ी लेके, अच्छा, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। आए और 10-15 मिनट में फोटो खींच के इधर से उधर 2 ढक्कन खोल के और चले गए थे वापसी। तो आपने दोबारा शिकायत करी इसकी? तो दोबारा आज जाने वाले थे ना, आज छुट्टी थी, अच्छा, अब कल जाएंगे फिर मॉर्निंग में। तो ये शिकायत आपने कितना समय होगा करते हुए आप? यस, 2 महीने से शिकायत ही कर रहे हैं उनको, लेकिन सोल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कहते हैं सर? सर कहते हैं कि देखो हमारे गली में 2 महीने से इतने बुरे हाल है कि हम लोग मतलब सारे गली वाले परेशान हैं। कंप्लेन करो कोई भी सुनवाई नहीं होती है। एक गली में कुछ भी काम, न झाड़ू न कुछ भी, सारे बुरे हाल हो रखे हैं। हम लोग और जब समस्या होता है तो आप जा के लोग परेशान हो जाते हैं। कितने बार गए हम लोग, विधायक के पास भी गए हैं, इधर हमारा आम आदमी पार्षद है बलराज शर्मा है, इनके पास जाओ तो ये भी कुछ नहीं सुनने का राजी होते। कितने प्रॉब्लम लेके उनके पास कई बार गए हम, छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है जी। यहाँ पे कितना समय होगा यहाँ पे रहते हैं? हमारे रहते हुए तो 18-20 साल हो गए जी। 20 साल से रह रहे हैं, झेल रहे हैं। देखो गंदगी टटियां बह रहे हैं, क्या करें? बच्चे आने जाने में तो परेशानी है, कोई भी आता जाता है, सारा बुरा। बीमार पड़ेगा, कोई सुनने का राजी नहीं। समस्या तो सबको आ रही है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस है, जरा उनकी कहानी सुनते हैं। सर, देश आजाद हो गया, क्या कहते हैं आप? अरे बहुत दिक्कत है यहाँ पे, 2 महीने से कोई सुन नहीं रहा है। कंप्लेन करो तो आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन आते नहीं है। आते तो काम ऐसे टेम्पोररी करके चले जाते हैं, दिखाए कुछ करते नहीं है। कितना समय हो गया यहाँ पे रहते हुए? 15 साल हो गए लगभग। ये कौन सी जगह है? ये ओम बिहार फेस 1 है, गली नंबर 24। गली नंबर 24 ओम बिहार। तो यहाँ पे मौजूदा विधायक कौन है? पवन शर्मा विधायक है। और ये आप उनके बाद तकलीफ परेशानी लेकर गए हैं? परेशानी का 2 महीने से ले रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया कर रहे हैं। कोई भी 2 महीने शिकायत जाने के बावजूद भी उनका यहाँ पर आवागमन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्या बीजे मौजूदा विधायक कभी बीच में आए हैं? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं आए। ये हमारी ऑनलाइन कंप्लेंट है। ये देखिए, हमने 6 अगस्त को पहले हमने मैनुअल करके आए थे वहाँ पे, फिर हमने ये कंप्लेंट ऑनलाइन की थी। उन्होंने बोला ऑनलाइन से कुछ नहीं होता, वहाँ लिखवा के लाओ। फिर वहाँ उनके ऑफिस में भी गए, ऑफिस में करके आए कंप्लेंट। 837 नंबर हमारी कंप्लेंट नंबर है। बोले 2-3 दिन में आ जाएंगे, लेकिन आए तो कल आए। 2-3 दिन के पहले, हफ्ते 10 दिन में कल आए। और कल 2 ढक्कन खोले उन्होंने, तब तक उनका जो एक स्ट्रक्चर था वो ले आया। बोला इसको नहीं, बड़ी गाड़ी भेजेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा बड़ी गाड़ी कब भेजोगे? बोले वो 2-3 दिन लगेंगे। तो मैंने यार 2-3 दिन, हम तो मतलब 2 महीने से परेशान है। बोला भैया क्या करें, यहाँ लाइन ही चेंज होगी। जब चुनाव का समय था, यहाँ विधायक का यहाँ पे आवागमन था? विधायक तो यहाँ पे कभी दिखे ही नहीं हमें। आज ये 2 महीने की बात नहीं, हर 2 महीने बाद ये हाल हो जाता है। वो कहते हैं हम बरसातें जब खत्म हुई तब आएंगे, जब बरसात आएगी अब चले गए, तब तक क्या करें? लोग बीमार पड़ेंगे, बच्चे बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ पे सड़क और नालियों की आपने क्या बात नहीं करी कभी भी कि बन जाए? क्या नालियों का आवागमन हो या सीवर का? बिल्कुल सीवर बंद है, और कोई पानी देख लो, ये सबके घरों में घुस रहा है, बीमारी घुस रही है। 4 साल पार्षद का हो गए। वहां पे कुछ बहनें देखो नजर आ रही हैं, लेकिन आने की स्थिति एक ऐसी है, भगवान ना करे कहीं खड्डे हो, कुछ भी हो, अगर कुछ नुकसान हो जाए, अगर कुछ गिर जाए तो पानी जहाँ खड़ा रहे वहाँ सड़क तो पूरी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। अब क्या पता गटर भी धस गया हो, कुछ पता नहीं। ये देखो ना, इसमें पानी जा रहा है, जमीन में अंदर पानी जा रहा है, वो हमारे समरसीवर में जा रहा है पानी, और जल बोर्ड के पानी में मिक्स हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है हमारा। पीने को पानी नहीं, बहता हुआ पानी नजर आ रहा है। और देश का विकास मौजूदा जो विधायक है उनको होता हुआ नजर आ रहा है। ये विकास या विनाश, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये देख ही रहे हो आप लोग, कितने परेशानी हम झेल रहे हैं। पूरे गली के लोग, ये रोड भी ऐसे ही है,
वो आते हैं 2 दिन बस ऐसे कुछ करते हैं नहीं, वो चले जाते हैं। उनके घर में अगर ऐसी दिक्कत होती वो ऐसे रहते? किस चीज का है वो सरकार है, किस चीज की? इससे बढ़िया तो केजरीवाल था। वो आता था, काम करवाता था। इन सरकार का क्या फायदा? अगर यही परेशानी उनके घर में होता तो वो रह जाते। ये माता और बहनें घरों में से को पानी घूम रहा है। देश का तो विकास हो रहा है, 11 साल 20 साल विकास नहीं हो रहा, कुछ विकास नहीं हो रहा। उनके जेबें भर रही है, उनकी जेबें भर रही है, कोई विकास नहीं हो रहा। हमसे पूछो कि हम कैसे झेल रहे हैं यहाँ पे। उनकी कोटियों का विकास हो रहा है, लेकिन हमारी जनता के लिए कोई विकास नहीं है। सब देश का विकास क्या हो रहा है दिखाओ ना सर, कैसे विकास है दिखाओ। आज तक एक दिन भी 20 साल पीछे चले गए। हमारे गली में ऐसा विकास क्या करना? वो संसद भवन के पास है, साउथ एक्स में है, वो सारी पोस्ट कॉलोनी में विकास है। जब आप मौजूदा विधायक के यहाँ कार्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे अपनी समस्या वहाँ बताते हैं। वहाँ पे क्या होता है सबसे पहले तो तरीका जरा बताइए। वहाँ पे पेपर आप देते हैं या लिखे हुए आप साइन वहाँ पे देते हैं, ये एप्लीकेशन देते हैं, अधिकारी करते हैं तो क्या करते हैं? हम वहाँ जाते हैं, वो हमारे कंप्लेंट तो लिख लेते हैं, बोलते हैं कि जाओ आप, हम भेज देंगे। ठीक है, वो वहाँ जाके हम अपनी कंप्लेंट लिखवा दें। हमने जल बोर्ड में भी जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट लिखवा दी, बोले आप जाओ और 2-4 दिन में भेज देंगे। लेकिन उनके 2-4 दिन वो 10-15 दिन से कम नहीं। जो आपकी कंप्लेंट लिखते हैं उनका कुछ नाम मालूम है आपको? देखो ये क्या नाम पता हो सकता है कि पवन शर्मा जी जो मौजूदा विधायक है उन तक शिकायत ना पहुंचती हो। क्या उनके नंबर आपके पास है? देखो ना, ये नंबर है, ये तो नंबर दे रखा है मैं ऑनलाइन। ये जेई का नंबर है, नंबर है, लेकिन ये उठाते ही नहीं। आपने लिखित में भी वहाँ पे शिकायत करी है? हाँ लिखा है, कोई सुनवाई नहीं है। इसमें हम नंबर हम मिला के थक गए, एक बार भी उन्होंने उठाया नहीं है। तो जेई किस काम के जो पब्लिक का वो नहीं उठा रहे हो फोन। जरा पवन शर्मा जी अगर किसी का पास नंबर है तो कोई मिला सकता है? जो मौजूदा विधायक है नंबर मिलाइए। जरा हम बात करते हैं कि नंबर हमारे पास कहाँ से होगा? उनके जो वहाँ पे बैठे रहते हैं उनके नंबर है। उनके नंबर आप मिलाइए, उन्हें मिलाइए, बात करते हैं। इस समय हम लाइव करना चाहते हैं ताकि विधायक को भी हम बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि विधायक तक शिकायत पहुंचते ही ना हो, अधिकारी लापरवाही करते हो। तो हम कहना चाहेंगे मौजूदा विधायक से कि जो अधिकारी बिठा रखे हैं अगर वो कार्य नहीं कर रहे तो उनको निलंबित किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? ये पवन शर्मा जी को फोन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी वजह से शायद वो फोन उठा नहीं पा रहे हैं। और आप किसी कार्यकर्ता वहां पे किसी का भी हो, जरा फोन मिला सकते हैं तो? सबका स्विच ऑफ है। आज 15 अगस्त है, हो सकता है वो 15 अगस्त के झंडे फहरा रहे हो और विकास अपने घर में साथ चल रहा हो। बहनों से जरा बात करते हैं, जरा कोशिश करते हैं वहां पे जाने की कि बहनें क्या कहती हैं। दिखा दे। नारी शक्ति अधिनियम भी लाया गया है, 15 अगस्त आ चुका है और झंडा फहराया जा रहा है और देश का विकास, समृद्ध भारत की बात और गलियों में विकास या विनाश जानती है बहनों की जुबान। नमस्कार बहन। नमस्कार। कितना साल हो गए यहाँ पे रहते हो? 10-11 साल हो गए। 10 साल। 10 साल। ये 10 साल से ये गली ऐसे ही है या अब ज्यादा बुरा हाल हो अब गया। ज्यादा बुरा हो रहा है? हाँ। आपने शिकायत कभी करी यहाँ पे? बहुत करी, 1 महीना हो गया शिकायत करे हुए हो, कोई से नहीं सुनता। आपने लिखित में की है या आपने ऑनलाइन करी? ऑनलाइन करी है, उधर भी ऑफिस में जाके भी करी है। तो वहाँ पे अधिकारी हैं मौजूदा, उनसे जो बात करिए, कोई नंबर कुछ कोई पत्र दिया आपने? नहीं, वहाँ पे उन्हीं को बोला था, उन्होंने अपने रजिस्टर में साइन किए थे। मतलब कि मौजूदा लिखित में भी वहाँ पे शिकायत होने के बावजूद भी यहाँ पर सुनने को कोई तैयार नहीं। तो ये कैसी स्वतंत्रता? कोई सुन नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा। क्या कहते हैं बहन जी? माता जी नमस्कार। माता जी बुजुर्ग है, आपने तो बहुत सारी पार्टियां देखी हैं। मैं तो 1 महीने हो गए भारी नहीं निकल सकती। बाहर नहीं निकल सकती। मेरे को तो ऐसे भी चक्कर रहा था, मैं तो भारी नहीं निकल सक रही। 1 महीने हो गया घरी में। अरे एक दफे इतनी गर्मी में वहाँ गई तो वहाँ मैं तो हाट गई परेशान कि माता जी आप मत आना हो जाएगा काम। ये ऐसे करते हैं, हमें भगा देते हैं कि जाओ आपका काम हो जाएगा। हर हमेशा ऐसे करते हैं। कितना समय हो गया यहाँ पे रहते हैं? हमें तो कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। ये 15 साल से गली ऐसे की ऐसे ही है? अब के ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए। हाँ, इस टाइम ज्यादा हो गए। थोड़ा पहले ऐसा था कि जैसा थोड़ा 2-4 दिन रुकते थे, गटर कंप्लेन करते तो आ जाते। अब का तो कोई सुन ही नहीं रहा। यहाँ पे मौजूदा माता जी का कहना यही है कि पहले हम शिकायत करते थे तो 2 दिन 4 दिन के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे आ जाता था, बशर्ते अब सुनने को कोई तैयार नहीं होता।
क्या कहते हैं? बस ऐसे ही है, यहाँ पे 2 महीने से पूरा ओवरफ्लो हो रहा है। कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं आ जाएंगे 3-4 दिन में, बट वो आते नहीं है। इतने कॉल कर दिए, कम से कम 50 टाइम्स तो मैंने उनको कॉल कर दी होंगी इस कंप्लेन के लिए। बोलते हैं आ जाएंगे, कल आएंगे, ऐसे 1 मंथ से ऊपर हो गया, वो लोग आ ही नहीं रहे। और मैं उनको रोज कॉल करती हूँ, आपको दिखा भी सकती हूँ अपनी कॉल हिस्ट्री। नहीं, यहाँ पर देखो, बहनों ने कहीं ने स्कूल भी जाना है, भगवान ना करे, माता जी बुजुर्ग हैं, कोई भी बात किसी के साथ अगर हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सबको फिर से कहना चाहूंगा, ये देश का विकास, सशक्त भारत और स्वच्छ भारत और क्या कह रहे थे भाई साहब आप? स्वच्छ अभियान। तो आपको दिखा रहे हैं 15 अगस्त में स्वच्छ भारत अभियान की कुछ झलकियां। इसके बारे में आम जनता क्या कहती है? देखो, आज हर कोई तिरंगा फहरा रहा है, आराम से बैठा है, लेकिन हम आपके तकलीफ को देखते हुए आज हम गंदे पानी में, सीवर में, यहाँ तक कि बहते शौच के अंदर हम आपके लिए यहाँ एक न्यूज बना रहे हैं कि अधिकारियों तक पहुंच सके, और जो अधिकारी हैं जिन्होंने भी इनकी शिकायत सुनी है, लिखी है, ऑनलाइन पहुंची है, वो सुन सके, और विधायक तक, शायद विधायक तक पहुंची है या नहीं पहुंची है तो मौजूदा विधायक ही जान सकता है। और इनकी विधायक सुनने के बाद यहाँ पर आए और जल्दी से जल्दी कार्य कराएं। आप सभी से ये विनती है, इस पोस्ट को जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए, और आप ताकि मौजूदा अधिकारी तक पहुंच जाए कि जब भी कोई जनता अपनी शिकायत लेकर आती है, अपने दुख तकलीफ लेकर आती है, तो वो जल्दी जल्दी उस तकलीफ का निवारण हो जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, न्यूज हेडलाइंस, और मैं हूं आपका अनिल कुमार शर्मा।